damat bulsam, muradıma ersem uzatmadan, seninle bir hayal kursak, bir kez olsun biz kazansak. Ben telli duvaklı bir gelin, sen de şahane bir damat. Bıktım usandım yalnızlıktan, yalan masallarla avunmaktan. Şahanesinden bir damat bulsam, muradıma ersem uzatmadan. İmkansızı biz başarsak, aşkımızla destan yazsak. Ben telli duvaklı bir gelin, sen de şahane bir damat. अब ये सफाई का कौन सा वक्त है? हाँ, तुमसे बात कर रहा हूँ। जी सर, मैं साफ किए जा रही हूँ, आप गंदा किए जा रहे हैं। मैं साफ किए जा रही हूँ, आप गंदा किए जा रहे हैं। मैं सबसे कहती हूँ कि जूते उतार के चलो, जूते उतार के चलो, लेकिन कोई मेरी सुनता ही नहीं है, गंदा करते रहते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, आप जाइए, मैं साफ करूंगी, आप जाइए जल्दी जाइए। सुनो, देखो क्या है ये, मैंने तुमसे सफाई का वक्त सेट करने के लिए कहा था। हाँ, मैं देखती हूँ मिस्टर मोहम्मद, आपका पेशेंट इंतजार कर रहा है। शायद मैं इसे कहीं मिल चुका हूं। खैर ठीक है। मासूम बच्चे की तरह सो रही है। बेचारी दीवा किस हाल को पहुंच गई है। मैं आपको अच्छे से समझती हूँ दीवा मैडम, मैं जानती हूँ कैसा लगता है जब आपका आशिक किसी और के साथ होता है। मैं अच्छे से जानती हूँ। सुबह बखैर मैडम परिहान। गुड मॉर्निंग। जल्दी से ठीक हो जाइए। बहुत शुक्रिया। हाँ, आप मुझे जानती हैं मैं कौन हूँ? क्या तुम कल तुम ही आई थी ना सफाई करने? नहीं, तुम वो नहीं हो। तुम हो कौन? नहीं, मैं वो नहीं हूँ। याद कीजिए, मैं आपके घर आई थी कल आपको बचाने के लिए, जब आप बैल्कनी से कूद रही थी और फिर आप नीचे गिर गई थी। तुम वो हो, वो। मैं डर गई थी मैडम परिहान। दरअसल कल मैं आपको बचाने आई थी और गलती से आपको ही गिरा दिया। मैं तो बस बचाना चाहती थी आपको। मैं एक न्यूज चैनल से जरूर हूँ, लेकिन मैं ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनाना चाहती थी। क्या तुम जर्नलिस्ट हो? मतलब मीडिया से हो ना? हाँ, मगर प्लीज नाराज मत होइएगा। पहले आप मेरी बात सुनिए। देखिए, मैं कभी आपकी और आपकी लव स्टोरी के बारे में कोई न्यूज बनाना नहीं चाहती थी। हाँ, शायद शुरू में आपकी न्यूज बनाना चाहती थी, मगर आपकी हालत देखने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे तुम्हारी जरूरत थी। मेरे हिसाब से न्यूज बनानी चाहिए। हाँ, सही कह रही है, मगर मुझे बिल्कुल भी नहीं बनानी चाहिए। मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। तुम बनाओगी प्यारी जर्नलिस्ट। तुम्हें मेरी आशिकी के बारे में पूरे तुर्की को बताना होगा। तुम और मैं एक कहानी लिखेंगे। इस मरीज को ये दवाई दे देना। कमाल भाई, मैंने आपसे क्या कहा था? जी मैं समझ गया सर। मैडम परिहान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर चाहती क्या है आप मुझसे? प्लीज बताएं। इसमें समझने की क्या बात है? मैं बताऊंगी और तुम्हें लिखना ही होगा। एक कहानी लिखोगी तुम। आपकी इजाजत है? हाँ, मेरी इजाजत के साथ। आप सच कह रही है? मैं कसम खाती हूँ कि मेरे पास सिर्फ वही बचा है।
यस! आए! 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 मेरी सारी हड्डियां टूट गई है, मेरी जान तो मत लो। माफ कीजिएगा, कुछ ज्यादा ही हो गया। मेरा पैर टूट गया है। मैं मिस परिहान के कमरे में जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या मैं आपके साथ आऊं? नहीं, जरूरत नहीं। ठीक है। मैं 16 साल की थी जब मैं अपने आशिक से मिली थी। मैं अपने घर से सिंगर बनने के लिए भाग गई थी, पर उसको देखने पर समझ आया कि मैं अपनी किस्मत की तरह भागी थी। मोहम्मद भाई। अरे वाह, अली। अली बेटा, अभी डॉक्टर मसरूफ हैं। मैं एक पेशेंट के पास जा रहा हूँ, वापसी में तुमसे मिलूंगा, ठीक है? टेस्ट के रिजल्ट आ गए। कल अली का तीसरा ऑपरेशन होगा। अल्लाह आपको खुश रखे डॉक्टर साहब। आप ना होते तो इतना अच्छा हॉस्पिटल कभी नसीब ना होता। अल्लाह आपकी सारी दुआएं कबूल करे। हम ये कर्ज कभी नहीं चुका सकते। वो सब भूल जाइए। शुक्र है कि अली अब बिल्कुल ठीक है। हाँ, अली जल्द ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। उसने देखा, मेरी तरफ देखा, मुझसे मेरा नाम पूछा। परिहान ये कहा मैंने। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो एक फरिश्ता नुमा इंसान है, और उस वक्त के साथ साथ उसने मेरी जिंदगी के सारे हक ले लिए, और उसने 40 साल तक मुझे तड़पाया है। फिर एक दिन मैंने हाथ बढ़ाया और पूछा, तुम कौन हो? उसने उस वक्त मेरी आंखों में देखा। मेरा नाम है। उठने का वक्त हो गया है। मैं तो उठी हुई हूँ। कैसी हैं अब आप? तुम्हें कैसी नजर आ रही हूँ? खूबसूरत। तुम जरा चेहरा दिखाना। तुम हो? मैं? दुनिया कितनी छोटी है ना। हाँ ठीक कहा, लेकिन तुम्हारे लिए और भी छोटी है। देखो कपड़े बदलकर वो भी। तुम यहाँ पर आओ जब। मेरे ऊपर से कूद गई। मैं गिरी नहीं। मैं नहीं आऊंगी। लड़की, मेरा दिमाग खराब मत करो। मिस्टर मोहम्मद, बिना मेरी बात सुना मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हैं? हाँ, इस पर चिल्लाओ मत मोहम्मद, मत चिल्लाओ। क्या आप इस लड़की को जानती हैं क्या? हाँ हाँ, एक जर्नलिस्ट है। हाँ, लेकिन इस वक्त ये लड़की यहाँ कर क्या रही है बताएं? क्योंकि मैं इसको अपनी खुफिया आशिकी के बारे में बता रही थी। ये क्या कह रही हैं आप? पता नहीं कैसे उस इडियट की बातों में आकर खुद को मैंने फंसा लिया है। उफ, अब मैं क्या करूं? अब मजबूरन इस बात की न्यूज़ ही बनवाऊंगी मैं। तुम जरा यहाँ पर आओ। चलो बाहर निकलो, चलो जाओ यहाँ से, निकलो। इसे छोड़ो, ये मेरी रिपोर्टर है, मेरी स्टोरी लिख रही है। हाथ छोड़े, हम वैसे भी न्यूज बनाने वाले हैं। मतलब फिलहाल मेरा हाथ छोड़े। छोड़ देना प्लीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो अब यहाँ से चलो। एक काम करें आप सिर्फ मुझे उसका नाम बता दें, मैं पूरे मुल्क में फैला के रख दूंगी। मुझ पे यकीन रखिए आप। अरे निकलो यहाँ से, निकलो। लड़की, मुझे लगता है कि तुम पागल हो। मिस्टर मोहम्मद, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। समझ गया कि तुम्हें समझ नहीं आएगी। चलो अब निकलो यहाँ से। मिस्टर मोहम्मद, ये आप क्या कर रहे हैं? मिस्टर मोहम्मद, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। परेशान होने की जरूरत नहीं, छोड़ दूंगा लेकिन दरवाजे पर। ये कुछ बेहतर है। रूम सर्विस है क्या? हाँ है ना। अब ये तुम्हें पैक करेगी। मिस्टर कमाल, फिर कभी ये लड़की दोबारा यहाँ नजर ना आए। जैसा आप कहें। हाँ रुको जरा, मैं तुम्हें तो। इग्नोर। मोहम्मद, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। कह दो कि मेरे मंगेतर ने किसी हॉस्पिटल में काम करने वाली को गोद में नहीं उठाया हुआ। अरे अरे ऐसा नहीं है। ये क्या कह रही हो तुम? ये यहाँ काम नहीं करती, ये जर्नलिस्ट है। मैंने इसे हॉस्पिटल के कमरे में पकड़ा। अरे तुम। मलिका? मलिका? हाय, मेरा नाम मलिका है। क्या तुम इस शैतान को जानती हो क्या? मलिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो बता? रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? रुको रुको। जगह दो, हटो हटो। एक्सक्यूज मी मैडम,
एक पिक्चर प्लीज। स्माइल। हेलो मैडम, इधर इधर देखें। मेरी इजाजत के बगैर मैडम के कमरे में कोई भी नहीं जाएगा, न मेहमान, न नर्स, न डॉक्टर, ना ही कोई और, कोई भी नहीं। मोहम्मद, हाँ? हॉस्पिटल के मालिक भी नहीं क्या? वो तो यहाँ से जा सकते हैं ना? सना आंटी। मोहम्मद, मैं बस दीवा से मिलना चाह रही थी। बहुत खास है मेरे लिए। हाँ है ना, बिल्कुल। मैं आपको उनसे मिलवा देता हूँ, बिल्कुल मिलवा देता हूँ मैं आपको। ठीक है। बहुत खूब मलिका, ना तो तुम्हें स्टोरी मिली और ना ही आशिक का नाम मिला। उफ, और सोने पे सुहागा ये हुआ और इल्कनूर मैम ने भी पकड़ लिया और कल ऑफिस में भी सबके सामने मेरी खबर लेगी। मेरी जिंदगी और कितनी बुरी हो सकती है। अरे मलिका, ये क्या है? अरे लगता है तुम्हें कहीं नई जॉब मिल गई है। इंश्योरेंस मिल रहा है ना? अरे किबरबाजी रुकिया, किस नई जॉब के बारे में बात कर रही है? हाँ, पर कल शायद मुझे कोई नई जॉब ढूंढनी पड़ जाए। शुक्र है अल्लाह का। क्या शुक्र है? रुकिए, आप रुकिए तो सही, मुझे बताने तो दीजिए। इल्कनूर मैम ने मुझे पकड़ लिया और उस वक्त मैं मोहम्मद की पीठ पे थी। हैं? क्या तुम मोहम्मद की पीठ पे थी? तुम्हें पता है ये हराम है। तौबा, अरे तौबा तौबा, कि बराबर मैं पागल हो जाऊंगी। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं क्या बताऊं आपको। उफ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। बेटा कहीं परिहान को तो कुछ नहीं हो गया? परिहान को कुछ नहीं, लेकिन उनकी वजह से मुझे कुछ होने वाला था। अल्लाह अल्लाह, क्या हो गया बेटा तुम्हें? अरे अंकल, क्या हो गया है? आपकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद होने वाली थी। सना आंटी आ गई थी वहाँ परी से मिलने के लिए, कुछ पता है आपको? और दूसरी तरफ वो इग्नोर आ गई थी न्यूज के लिए, क्योंकि अंकल आपको नहीं पता कि वो मेरे मंगेतर है। और एक और बात आपको बता दूं, मैंने उस गधी जर्नलिस्ट को मैडम के रूम में से पकड़ा। नाम बताने वाली थी वो आपका। हाय अल्लाह, उसके बाद क्या किया तुमने? और क्या करता मैंने उस लड़की को पकड़ा और बाहर निकाल दिया। मैंने सुना खाला को बता दिया कि फिलहाल मैडम किसी से नहीं मिल सकती क्योंकि इस वक्त वो बेहोश है। ठीक है। मैंने एक नर्स को भेजा इग्नूर को बताने के लिए, क्योंकि मुझे एक जरूरी सर्जरी के लिए जाना है। मैडम के कमरे की चौकीदारी कर रहा हूँ। वाह मेरे चालाक बेटे, तुम तो अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट बन सकते हो। यार अंकल, हमसे यही मैनेज नहीं हो पा रहा, आप समझते क्यों नहीं है? कैसे? सना आंटी को थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा कि दीवा बिल्कुल ठीक है। एंगिन अपनी अम्मी ही की साइड लेगा, उसे पता चल जाएगा कि दीवा बिल्कुल ठीक है। इग्नोर गुस्से से लाल हो गई है, वो सर्जरी के खत्म होने का इंतजार कर रही है। लॉबी जर्नलिस्ट से भरी हुई है, कोई भी जाकर मैडम से कमरे में मिल सकता है। हाँ तो अब हम क्या करेंगे? पता नहीं। मुझे पता है। क्या पता है आपको? तुम्हें क्या करना है? मैं कुछ करने वाला हूं। हाँ। क्या करने वाला हूं मैं? तुम मेरी परी को अपने घर ले जाओगे। क्या? ऐसे मत घबराओ, बात सुनो, ठंडे हो जाओ। कोई कभी नहीं सोचेगा कि परी तुम्हारे घर में है। हम किबर को चौकीदारी पर लगा देंगे और वो उसे कुछ नहीं कहने देगी। बहुत हाँ। अच्छे हैं अंकल। शुक्रिया। वाह वाह अंकल, आपके पास पहले से ही प्लान था। बिल्कुल नहीं, मैं मैडम के साथ एक ही घर में नहीं रह सकता। आप पागल हो गए क्या? हरगिज नहीं। बेटा सिर्फ हालात के ठंडे होने तक पुरसुकून हो जाओ और मैं भी वहां परिहान से आसानी से मिलने आ सकूंगा। अब कोई मसला नहीं होगा। हाँ, तुमने क्या समझा बेटा? मैं तो वहां सिर्फ परिहान को समझाने के लिए आऊंगा कि वो मीडिया से कोई बात ना करे, खामोश रहे बस। उसके बाद वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। बिल्कुल भी नहीं, हरगिज नहीं। मुझे लगता है कि अंकल आप पागल हो गए। मैं मैडम के साथ एक ही घर में नहीं रह सकता, भूल जाइए, ऐसा नहीं हो सकता। बात खत्म, ऐसा नहीं कर सकता मैं। मैं तो गया। सना को जब उसके बारे में पता चलेगा तो वो तलाक दे देगी मुझे और वो ये हॉस्पिटल भी ले लेगी और वो एंगिन को यहां का हेड बना देगी। वो गरीब बच्चे जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उन बेचारों का क्या होगा? और उनमें से एक तो
तुम्हें बहुत ही पसंद था। नाम क्या था भूल गया मैं। अली। हाँ अली। वो बच्चा बेचारा यतीम है। उसके जैसे हजारों बच्चे जो जल गए। बहुत से बच्चों के होंठ फट गए। जिन फैमिलीज के पास पैसा नहीं वो उन सबको निकाल देंगे। एंगिन उनका कभी ध्यान नहीं रखेगा। क्या किया तुमने लड़की? क्या करती कि बरापा? अपनी किस्मत को कोसते कोसते थक गई थी तो आपकी मदद करवाने आ गई। तो बताएं क्या मदद कर सकती हूँ? क्या करी हैं आप? मैं पकोड़े बना रही हूँ। पता है मैं इन्हें मोहम्मद के पास ले जाऊंगी। क्या मोहम्मद के पास मैं लेके जा सकती हूँ? हाँ। कि बरापा क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ? मैं मोहम्मद का घर देखना चाहती हूँ और अभी वो घर पे भी नहीं है। चलिए। हाँ तुम उसके प्यार में पागल जो हो। हाँ चलो चलो। हाँ भाई चलो लड़की चलो। क्या हुआ? वाह, कितना खूबसूरत घर है। कितना क्लासी है ना? बिल्कुल मोहम्मद जैसा है। लड़की अल्लाह ने चाहा तो तुम जरूर इस घर की इंशाल्लाह मालकिन बन जाओगी। हरगिज नहीं की बराबा। उसकी मंगनी हो चुकी है। अब क्या हो सकता है? मैं बस उसको दूर से देख सकती हूँ और इस दर्द के साथ रह सकती हूँ बस। बाकी तो सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। भाड़ में जाए उसकी मंगेतर। दफा करो उसे। ऐसे मत कहिए कि बरापा। मुझे भी बिस इल्कनूर बिल्कुल नहीं पसंद, पर मोहम्मद ने उनमें मोहब्बत करने के लिए कुछ ढूंढ ही लिया। वो दोनों खुश रहें यही काफी है। हाँ लड़की क्या तुम बेवकूफ हो या फिर तुम समझना नहीं चाहती? चलो ये लेते हैं। देखो देखो। कि बरापा मैं मोहम्मद के कमरे में जा रही हूँ। अच्छा ये लड़की तो पागल हो गई है बिल्कुल। आराम से आराम से आराम से। हाँ। मेरी तबीयत ठीक होने दो फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। याद रखना तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। अरे मैडम ये सारी बातें हम अकेले में नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल अंदर बात करते हैं। मैं जानती हूँ हॉस्पिटल से जल्दी लेके क्यों आए हो मुझे। तुम क्या समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी? हाँ ये तुम्हारी भूल है। बेफिक्र हो जाओ मैं सबको सब कुछ बताऊंगी। आप मैडम को और उनके सामान को अंदर लेकर जाइए। सुनो तुम मेरे साथ आओ। सुनो ये पैसे लो और आपस में बांट लो, और अगर किसी को भी कुछ भी पता चला तो जिम्मेदार तुम होगे। नहीं मिस्टर मोहम्मद ये मैं नहीं ले सकता, बिल्कुल नहीं। आखिर आपने मेरी अम्मी का इलाज किया है। फिक्र ना करे कोई कुछ नहीं कहेगा। यार जानता हूँ लेकिन फिर भी ये लो बांट लेना। मेरी तरफ से पार्टी है। चलो। अरे कितनी बातें कर रहे हो? दरवाजा खोलो जल्दी। आ गया मैं। तुम ठहरो मैं लेकर जाऊंगा। जी किबर आप ही अब यहीं थी? वो मैं पकोड़े लेकर आई थी। खुश आमदीद। अल्लाह आपको सेहत दे। शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन खुशी नहीं हुई। जबरदस्ती लाई गई हूँ। ये तो दीवा की आवाज है। किबर आप ही अब घूरिए मत, वो उठा लीजिए। मैं बाद में आपको सब कुछ बता दूंगा। हाँ जी जी मैं वो सब उठा लेती हूँ। ठीक है मैडम देखिए ऐसा मत कीजिए।
ऐसा करेंगी तो मेरा काम और मुश्किल हो जाएगा। मैं सब कुछ जानती हूँ डार्लिंग, तुम और तुम्हारे अंकल दोनों ही चीटर हो। हाँ, मेरी जिंदगी बर्बाद करके वो अपनी बीवी के साथ मजे कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, और मैं एक बेवकूफ इंसान उस शख्स के लिए इतनी देर खिड़की पे बैठी रही और उसने इग्नोर कर दिया मुझे। अब तुम देखना कि मैं करती क्या हूँ, और उसे पूरे मुल्क के सामने बदनाम कर दूंगी। मैं हयाती के बारे में सबको बता दूंगी। मैं हरगिज नहीं। यहाँ पर आओ। रुक जाओ। या अल्लाह! रुको जरा। जा कर रही हो? क्यों आऊं? अगर मैं पकड़ में आ गई तो तुम मुझे छोड़ोगे नहीं। यहाँ आओ, भागो मत। मिस्टर मोहम्मद, आप ठीक तो हैं? भागो मत, मैं पकड़ ही लूंगा तुम्हें। पकड़ लिया तुम्हें। हटो मेरे ऊपर से। पकड़ लिया तुम्हें। यार, आई, छोड़ो मुझे। क्या तुम ये चाहती हो कि मेरी जॉब चली जाए? उतारो, देखने दो मुझे। छोड़ो मुझे। क्या कर रही हूँ मैं देख रही थी, चोट कहीं ज्यादा तो नहीं लग गई? यार तुम हो कौन, कहाँ से आ गई और मेरे गले क्यों पड़ी हो? घर में कहाँ से आ गई तुम? जैसे भी आई अच्छा ही हुआ। आखिर मुझे पता चल ही गया कि बेचारी दीवा की जिंदगी तुम्हारे अंकल ने बर्बाद की है। लेकिन अब तुम भी देखोगे, तुम्हारे वो आशिक अंकल का नाम पूरे मुल्क को पता चल जाएगा। लड़की, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। हाँ सही बात है, ले सकते हो तुम मेरी जान। तुम उस बेचारी औरत को घर में छुपकर क्यों ला रहे थे? क्या करने वाले हो उनके साथ? डेक्स्टर समझ लिया मुझे, पागल हो क्या? ये सब कुछ मुझे नहीं मालूम। मैं तुम्हारे आशिक अंकल का नाम पूरे मुल्क में बता दूंगी, जैसे कि दीवा चाहती है। पागल हो जाऊंगा मैं, सच में पागल हो जाऊंगा। हाँ, देखो मुझे लगता है कि हम अपने बीच सुलझा सकते हैं। कोई ना कोई तरीका तो होगा ही। तुम चाहती क्या हो, बोलो जल्दी। तुम कुछ नहीं कर सकते मेरे लिए। देखो, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगा, समझ लो तुम ये। अब तुम्हारा करियर बिल्कुल खत्म कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारी बॉस मेरी मंगेतर है। मैं तुम्हें निकलवा दूंगा। हाँ बिल्कुल, निकलवा देना। इसके अलावा तुम कर भी क्या सकते हो? मुझे किसी चीज का डर नहीं है। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, और ना ही मुझे खरीद सकते हो। हम तो जहाज में बैठने वाले थे ना। बैठे तो थे, अब लैंड कर गए। हाथ धो ले यार। अच्छा ठीक है, अब हम अपने बीच सुलझा सकते हैं। हाँ? जो चाहती हो मैं करूंगा। देखो, वादा करता हूं जो तुम चाहो। बेटा, मेरी मलिका। ये देखो, मेरे दामाद भी यहाँ है। दामाद। अम्मी। ये दामाद कौन है? तुमने पूछा था ना कि तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए? अभी तो पूछा था। हाँ? क्या तुम मेरी अम्मी के दामाद बन सकते हो? क्या? ये औरत हमारी तरफ भाग कर क्यों आ रही है? हाँ, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी और एक अच्छा दामाद बनना होगा। तुम समझे मेरी बात? देखो, तुम्हें ये सब कुछ करना ही होगा। अम्मी, आप आ गए। हटो, मेरे प्यारे दामाद, मेरे दामाद। चलो मेरे हाथ पे बोसा दो जल्दी से। चलो चलो, अब मैं तुम्हारी अम्मी जैसी हूँ। अल्लाह तुम पर अपना करम करे मेरे बेटे। जरा तुम मुझे अपना चेहरा दिखा दो। हाय वाह,
ये तो बहुत खूबसूरत है। ओहो, कहीं मैं इन डिम्पल के लिए ना मर जाऊं। कितना प्यारा है मेरा दामाद, माशाल्लाह माशाल्लाह। आंटी आप मुझ पर थूक क्यों रही हैं? जबरदस्त। आंटी नहीं बेटा, तुम मुझे अम्मी कहो। अम्मी मैंने आपको कितना याद किया, गले तो लगाए। ओए, मेरी जान, मेरी प्यारी अम्मी, मेरी प्यारी शहजादी, अम्मी। अल्लाह तुम दोनों को बुरी नजर से बचाए। लेकिन आइए दादा, चलिए। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। क्यों नहीं जाएंगे? चलिए। हम जहाज पे कब जाएंगे? हाँ, दादा हम जहाज से तो उतरे हैं। हम कब उतरे? मुझे तो बिल्कुल याद नहीं आ रहा। बताओ हम कब उतरे हैं? अफसोस, ये तो बिल्कुल ही पागल हो गए बेचारे। मम्मा, मम्मा, दादा जान को दोबारा जहाज पे बैठना है। रुको, तुम्हारे दादा क्या हवाई जहाज बन गए हैं? जन्नत, क्या तुम अपने दादा का ख्याल नहीं रख सकती हो? चलो बस अब यहाँ आ जाओ। अब मैंने क्या कर दिया? रुको रुको रुको, कहाँ जा रही हो? अरे मैं, या अल्लाह, मैं तो आपके पास आ रही हूँ। बिना चीटिंग किए बताओ मुझे कि यहाँ सब कुछ हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? मैं आपको सब कुछ बता देती हूँ कि यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। बस मुझे समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करूँ और खत्म कहाँ पे करूँ। कहीं से भी शुरू करो, अब मैं पागल हो रहा हूँ। दामाद कौन है? कैसा दामाद? हाँ, तुम दामाद हो, बस इतना समझ लो कि तुम दामाद हो। अम्मी, अब मैं अकेले इनका ख्याल कैसे रखूं? देखते हैं। मेलिका, मेरी बेटी, चलो जल्दी से दामाद को लेके यहाँ आ जाओ। ये सूटकेस उठाना है, जल्दी से आ जाओ। कैसा सूटकेस? ये लोग कर क्या रहे? कुछ बताओगी? तुम फिक्र नहीं करो, हम तुम्हारे नहीं तहसीन के घर में रहेंगे। तुम दामाद हो और तहसीन का घर तो मेरा घर है ना, बस। ओह अच्छा। लड़की, तुम ये बात जानती हो, मंगनी हो चुकी है मेरी पहले से एक मंगेतर है, और हमारी मंगनी हो कैसे सकती है? हाँ, मैं तो तुमसे कल ही मिला हूँ। मुझे पता है, तुम रिलैक्स हो जाओ। माना कि कल मिले हैं, मैं तुम्हें सब बता दूंगी, लेकिन अभी नहीं बता सकती हूँ। सब्र करो थोड़ा। तब तक चुप रहना, वरना मैं दीवा के बारे में सबको बता दूंगी। दीवा को इससे दूर रखो। लड़की, वो मुझे अपना दामाद कहती है, दामाद कहती है अपना। अगर दामाद कह भी दिया तो क्या हो गया? इसमें कौन सी बुरी बात है अगर वो तुम्हें अपना दामाद कहती है? वैसे भी वो यहाँ 1-2 दिन रुकेंगे, उसके बाद गांव वापस चले जाएंगे। तुम क्यों फजूल में टेंशन ले रहे हो? सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अल्लाह ताला मुझे सब्र दे, सब्र दे अल्लाह ताला मुझे। अच्छा ठीक है, वो कब तक रुकेंगे? जाएंगे कब तक यहाँ से? मेरा और तहसीन का होगा क्या? तहसीन, उसको तो अभी तक मैंने कुछ बताया ही नहीं। तहसीन को तो मैं भूल ही गई थी। अम्मी भी यहाँ आ चुकी है। अगर उन्होंने तहसीन को देख लिया तो उनको हार्ट अटैक आ सकता है, इसलिए मुझे तहसीन को इन्फॉर्म करना होगा। रुको, मैं पागल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा मैं। यार तहसीन, कॉल तो पिक करो प्लीज। अगर अम्मी ने तहसीन को देख लिया, यानी अम्मी और तहसीन एक घर में, या अल्लाह, किबर आपा, हाँ किबर आपा को कॉल करती हूँ। हटो मेरे रास्ते से, मैं कह रही हूँ हटो मेरे रास्ते से। हयाती की जिंदगी बदलने जा रही हूँ मैं। क्या तुम्हें समझ आया? तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही? हटो, हट जाओ। मीडिया वाले कहाँ हैं सब? मैं मीडिया वालों को खुद तलाश कर लूंगी, अपना बयान दूंगी, सब कुछ बता दूंगी उन्हें। हट जाओ मेरे रास्ते से। दीवा बेगम, आप बाहर कहाँ जा रही हैं? हम आपको इस हालत में बाहर नहीं जाने दे सकते। रुकिए रुकिए, कोई है जो मेरी मदद करेगा इन्हें रोकने में? लड़की, ये दीवा जो है ना मुझे कुचल देगी। किबर आपा रुकिए जरा, रुकिए। दरअसल हमारे पास दीवा से ज्यादा बड़ा मसला है। अम्मी यहाँ आ चुकी है, प्लीज तहसीन को बताएं। चल। ओह नहीं। हाँ हाँ, निकल आई। क्या? अल्लाह, क्या ये सच है? अब मैं क्या करूं बताओ? हाँ, अल्लाह खैर करे, एक परेशानी से निकली दूसरी आ गई। दीवा बेगम, हटिए यहाँ से। मुझे मैं आपको अंदर ले चलती हूँ। दरवाजा खोलो, चले मुझे अंदर। बाहर जाना है। हटिए, मुझे वो करने दीजिए। मैं जो करने आई हूँ यहाँ पे, मुझे जाना है। आइए, मैं आपको अंदर ले जा रही हूँ। आइए, चले जा रही हूँ।
मैंने क्या किया? दीवा बेगम, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं आपको बचाने आ रही हूँ। पहले मुझे तहसीन को निकालने दीजिए। अल्लाह पाक मुझे माफ कर देना। आती हूँ। हयाती, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। दादा क्या करेंगे? यहाँ बैठ के चलते हैं यहाँ से। जन्नत, खुदा के लिए इनका हाथ पकड़ो यार। मैं जहाज पर ही जाऊंगा। आ जाओ मेरी बेटी। दादा, दादा जान, मेरे प्यारे दादा जान। दादा जान, मैंने आपको बहुत याद किया। अरे आप? हेलो, मैं जन्नत। मेरे जर्मनी के दोस्त मुझे जान कहकर बुलाते हैं। मेरी बहन। जीजू क्या देखे, तुम तो अपनी बहन को ही भूल गई। हाँ, कितनी बदल गई हो। मुझे याद किया तुमने? क्या करूं, मैं तो तंग ही रह गई थी। यार ये तो तस्वीर में ही नहीं, रियल लाइफ में भी बहुत हैंडसम है। यार तुमने क्या किया मेरे बगैर? सच में बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। बहुत याद किया तुमने। जन्नत, मलिका, पकड़ो इसे, जल्दी करो। जीजू कैसे हैं आप? मैं तूफान, आपका होने वाला बिरादरी निस्बती, और मैं इस ज्योग्राफी के मुस्तकबिल का सितारा भी हूँ। आपके पास कोई मशहूर मरीज है क्या? आप आमिर को जानते हैं? जीजू, मेरे भाई, मेरे मलिका, भाई, मेरी जान। हवाई जहाज। हाँ ठीक है दादा जान, आइए आइए आइए। वाह वाह। नहीं, मैं इस हवाई जहाज पर जाऊंगा। क्या? तहसीन, मेरे शहजादे। तहसीन, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो, कब से खड़ी हूँ मैं। तहसीन, क्या हुआ केबर बाजी? हाँ, मैं कह रही थी तुम जल्दी से बाहर आओ। मलिके के घर वाले बाहर आए। क्या? आओ आओ, जल्दी निकलो। शाबाश शाबाश, उड़ो मेरे जहाज। खुश आमदीद, खुश आमदीद मिसेस नाजिब, खुश आमदीद। आप सबका यहाँ आना बहुत अच्छा लगा। आइए आइए, अंदर आइए, अंदर आइए आइए। हम लैंडिंग करने वाले हैं, तवज्जो जाओ दो। दामाद जाओ, बाबा को किसी अच्छी सी जगह बिठा दो। आपका कप्तान पायलट बोल रहा है कि हम लैंडिंग करने वाले हैं, अपनी सीट बेल्ट बांध लें। हाँ। बहुत अच्छे जहाज, तुम जरा भी नहीं हिले। मैंने तुम्हें कितना याद मेरे किया। प्यार को बहुत याद किया। ओह मेरी प्यारी जन्नत, कैसी हो तुम? तूफान तूफान, तुम कैसे हो बेटे? सच में आप सबसे मिलके बहुत खुशी हुई। आइए आइए, बैठिए बैठिए। क्या ख्याल है मैं इसे ऊपर ले जाऊं? नहीं, जरा रुको, मैं खुद ले जाऊंगी इन्हें। नहीं कोई मसला नहीं, मैं ले जा सकता हूँ। नहीं रुक जा, नहीं नहीं नहीं, रुको। क्या हो गया? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ले जाता हूँ। बस भी कर दो अब। या अल्लाह, कहाँ है तहसीन? जल्दी चलो, हम आते हैं।
ओए ड्रामेबाज लड़के, कर्नल हुक्म करे। तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम इस हालत में यहाँ पर क्या कर रहे हो? कर्नल मैं ड्रिल कर रहा हूँ। मुझे अपने मिलिट्री के दिन याद आ रहे हैं। देखिए, ओए, मैं जानता हूँ कि तुमने पैसे दे के मिलिट्री सर्विस की है। हाँ, आपके नुक्ता नजर से ये गैर माकूल लगता है। मैं उसकी कीमत अदा करूंगा। कर्नल मैं फिर नीचे जा रहा हूं। एक मसला है, मैं नीचे नहीं जा सकता। ओए होए, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। सिपाही, कूद जाओ। बहुत अच्छे सिपाही। शुक्रिया आपका सर। अब इजाजत चाहूंगा। चलो ठीक है लड़के, अब तुम जा सकते हो। इस साल की तमाम फहरिस्त में मैं अब सबको बताता चलूं, मेरी कोशिशें उन खेलों को समझने के लिए जारी है जो हमारे मुल्क में गैर मुल्की भी खेलते हैं। आप नोट करें, तहसीन के बारे में मोहतात रहें। वो एक अंग्रेज सिपाही भी हो सकता है और उसके परदादा का ताल्लुक अंग्रेज सिपाहियों के साथ था। इंशाअल्लाह तेरे दांत टूटेंगे, तेरे बाल झड़ेंगे, झड़ेंगे। मलिका बेटा, तुमने कहा था ये आरामगाह है, लेकिन ये तो महल है, जैसे तुम्हें किसी सल्तनत से मिला हो। क्या तुम्हारा बॉस पाशा है या सुल्तान? मंगेतर, महल, झूठ पे झूठ बोलती ही चली जाए, लेकिन याद रखना मेरा भी दिन आएगा। नहीं अम्मी, दरअसल ये जगह मेरी बॉस ने मुझे किराए पे लेकर दी है, बिल्कुल इसी हालत में सामान के साथ। मैंने कुछ नहीं खरीदा। मेरा मतलब मुझे फुली फर्निश्ड मिला था। फुली फर्निश्ड। माशाल्लाह। वैसे छुट्टियां कितने दिन की हैं आपकी? छुट्टियां नहीं है दामाद, हम तो हमेशा के लिए आए हैं। पियो पियो पानी पियो। तुम पियो, लो तुम पियो। नहीं पियो। पियो ये पानी। तुम ठीक तो? तुम ठीक हो? हाँ। तुम दोनों कितने प्यारे हो। जीजू। फरमाइए। यार, आपका कोई जेंटलमैन दोस्त या आपकी नजर में कोई मॉडल है जिससे मैं शादी कर सकूं? बेवकूफ लड़की। ठीक है। कैसे हो? हमेशा का क्या मतलब है, मैं समझा नहीं। समझाइए। जी अम्मी, समझाइएगा। ये अपने बाप का बेटा तूफान खुद को एक बार फिर मुश्किल में डाल लिया है।
अम्मी जीजू के सामने तो शर्मिंदा ना करें आप। हाँ, जैसे तुम तो बहुत सीधे और शरीफ इंसान हो। मैंने भी इन बच्चों को पकड़ा और हवाई जहाज में चढ़ गई। नहीं चढ़े, आखिर मैं जहाज पर कब जाऊंगा? आप बैठेंगे दादा, आप जरूर जहाज में बैठेंगे, हम आपको लेकर जाएंगे। दादा जान फिर शुरू हो गए। तो अम्मी, आप लोग गांव कब जा रहे हैं वापस? नहीं यार, कौन सा गांव? जीजू, वो आपका कोई भाई या कजिन है जिससे मैं शादी कर सकूं? चुप रहो, मारूंगी मैं तुम्हें। मारने की क्या बात है? अच्छा मलिका, तुम्हें पता है हमारा घर गांव में है, उसका आधा हिस्सा बहुत ही जल्द मैं तुम्हारे चाचा से ले लूंगी। इसके बाद हम गांव जाएंगे। नहीं यार, क्या गांव? जीजू मेरे लिए जल्दी कोई लड़का देख लेंगे, देख लीजिएगा, वरना जब तक मेरी शादी नहीं होगी मैं यहीं रहूंगी। सुन लें आप। और जब तक इसकी शादी नहीं होगी मैं यहीं रहूंगा। मम्मी, मम्मी होगी तेरी माँ। मैं तो सिर्फ 41 साल की हूँ। किस मुश्किल में आ गई हूँ मैं। परिहान मैडम। दीवा, क्या? आप यहाँ क्या कर रही हैं? चावल साफ कर रही हूँ। सवाल बंद करो और मुझे अपना हाथ दो। अरे यार, मुझे सीधा करो। ध्यान से, आराम से, आराम से। हाँ प्यारे डॉक्टर, मैं तुम्हारी किताब की वजह से ऐसी हुई हूँ। तुम पे अल्लाह की लानत हो। भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें मारूंगी। हाँ, दफा हो जाओ यहाँ से। रुको, मेरी हेल्प करो। जीजू, अच्छा अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा आप, और आप सोचिएगा जरूर जो मैंने आपसे कहा है, ठीक है? और कोई कुछ भी कहे, मैं सीरियस हूँ, ठीक है ना? हाँ, अब मैं चलती हूँ। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। बेहतर है कि मैं अब गिरने से पहले ही उठ जाऊं। ठीक है, जैसे बेहतर समझे। रुको रुको रुको, दिखाओ जरा, मुझे अपना हाथ दिखाओ। हैं? तुम्हारी अंगूठी कहाँ है? कौन सी अंगूठी? तौबा तौबा, कौन सी अंगूठी? मंगनी की अंगूठी। तुम्हारे मंगेतर ने तो पहनी हुई है, तुमने क्यों नहीं पहनी? क्या मेरा दामाद नाराज नहीं होगा? नहीं आंटी, भला मैं क्यों नाराज होऊंगा? नाराज नहीं हूँ मैं। तुम हो, तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। नहीं अम्मी, मोहम्मद नाराज नहीं होते, उन्हें इस बात की आदत हो चुकी है। मैं अक्सर भूल जाती हूँ अंगूठी पहनना। बहुत अच्छे हैं ये, बहुत अच्छे हैं। चुप, तुम्हें नहीं दिख रहा कि ये नाराज है? नाराज हूँ मैं आंटी। नाराज कैसे ना हूँ मैं, सख्त नाराज हूँ। यहाँ तक कि गुस्से से सख्त पागल हो रहा हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ, आपकी बेटी अंगूठी पहनती ही नहीं है। अच्छा मैं चलता हूँ, मिलते हैं। रुको 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 मलिका, अब अगर दोबारा मैंने ये हाथ खाली देखा तो मैं फिर तुम्हें बताऊंगी। ठीक है मेरे दामाद, अब तुम जा सकते हो। चलो उठो, अब दोबारा फिर आना। जीजा जी, जीजू जीजू बात सुने, मैंने एक बहुत हिट गाना बनाया है, आपको सुनना चाहिए। अल्लाह करे तेरे बाले गिर जाए। भाईजान, अगर गिटार होता ना तो और मजा आता। तुम सही कह रही हो शायद। मैं आपको बाहर तक छुड़ाती हूँ। हाँ, मुझे बाहर छोड़ कर आओ, वरना। हाँ मैं आ गई। किबरबाजी पैरू कैसी है? हाँ, मैं तो उस बारे में भूल ही गई। असल में वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, मैंने बहुत रोकना चाहा, बस फिर क्या था, वो गिर गई। अच्छा। हाँ, जाए आप भी जाए। हाँ। तुम ना एक सेकंड, सीट पे बैठ जाए।
मिसेस परिहान, आपने हड्डियां भी बहुत तोड़ ली हैं। चुप रहो, मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। मुझे तो समझ नहीं आया तुमने ये किस तरह की किताब लिखी है। और तुम्हें पता है तुम्हारी बुक पढ़ने के बाद मेरा क्या हाल हुआ है। आपने जो पढ़ा उसे गलत समझा है। असल में मेरी किताब भाड़ में गई तुम्हारी किताब। तुम जानते हो, पहली बार मुझे मेरी जिंदगी में हॉरोस्कोप ने धोखा दिया। लेकिन इल्मे नुजूम कभी गलत नहीं होता। उन्होंने कहा कि तुम्हारे सितारों में तब्दीली आने वाली है। उसने कहा कि तुम अपने माजी को भूल जाओ, वो तुम्हें तकलीफ देगा। अब निकल जाओ यहाँ से। तहसीन, ये सब क्या है? पीरू, आप क्या कर रही हैं? तुम्हें अरे क्या हुआ है बताइए हयाती तो के सही। चमचे, मेरी मर्जी में अरे जो करूं। हुआ क्या है? हाँ। रुकिए जरा, इससे आपको ही तकलीफ होगी। किबर बाजी, मुझे एक फौरन ट्रैंकुलाइजर दीजिए। कोई जरूरत नहीं है इंजेक्शन बात की। तो सुनिए। छोड़ दो नहीं। मुझे मेरे हाल में। सुनिए, ये लीजिए। छोड़ो मुझे, इनका मैं बाजू पकड़िए। इंजेक्शन नहीं लगाऊंगी। लेकिन वो लड़की, याद रखना, वो हयाती का पर्दाफाश कर देगी। उस रिपोर्टर को मैंने सब कुछ बता दिया है, वो सब लिख देगी, याद रखना। चलिए इन्हें सुला दीजिए। ये पागल आपके घर में क्या कर रही है तहसीन? और इस लड़की का चक्कर क्या है? मैं उसका मंगेतर कैसे बन गया? तुम मुझे इस बारे में सब बताओगे। चलिए। रुको हयाती, भागो मत हयाती। तुम्हें बताना होगा तुमने उस औरत को कहाँ छुपाया है। तहसीन, पैर संभाल कर। किबर बाजी, वो तकिए ले आए। ये लीजिए। किबर बाजी, किसी भी चीज को मेज पर मत छोड़िएगा, जैसे फोन, टैबलेट वगैरह कुछ भी ना इस्तेमाल कर पाई हैं। फिक्र मत करो, मैं हूँ ख्याल रखने के लिए। हेलो अंकल, क्या आपको जानना है कि आपने मुझे मुसीबत में डाल दिया है? अब शुरू मत हो जाओ। उसको पता चल गया है कि दीवा को हमने अगवा किया है। तुम फौरन यहाँ आ जाओ। सना मेरे पीछे पड़ी हुई है। मैं पूरे हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहा हूँ। ओफ अंकल, ओफ यार। दीवा कहाँ है हयाती? मैं साफ साफ जवाब चाहती हूँ। मुझे नहीं पता। बिल्कुल नहीं। अरे हयाती बाबा, मोहम्मद कहाँ है? नहीं मालूम। आपके डॉक्टर और मरीज दोनों गायब हैं। आपको कैसे नहीं पता? मुझे कैसे नहीं पता, मैं ये भी नहीं जानता। मोहम्मद भाई, क्या ये सच है कि दीवा यहाँ है? आप एक डॉक्टर हैं, आपका मरीज कहाँ गया? आपको बताना होगा दीवा मैडम कहाँ गई है। मोहम्मद आप भाई, इस तरह से नहीं जा मोहम्मद भाई, सकते। बात सर, एक्सक्यूज सुने। मी। हेलो सर। देखो, फौरन ऑपरेशन की तैयारी करो, जल्दी। लेकिन मोहम्मद भाई, वक्त क्या हुआ है और आज आपकी कोई सर्जरी नहीं? सर्जरी की तैयारी करो, जो कि कम से कम 4 से 5 घंटे चले। वजह? क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है। देखो, ठीक है? जिस मरीज की कल सबसे पहले टर्न है, उसकी तैयारी करो। चलो। सना आंटी, मुझे लगता है इन लोगों ने दिवा को गायब करवाया है ताकि हमें उसके बॉयफ्रेंड का पता न चल सके। मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। तुम क्यों हमेशा गड़बड़ करती रहती हो बेटा? जाओ अपना अखबार संभालो और सना को भी साथ ले जाओ। क्या हो गया है? मेरी भतीजी से तमीज से बात करो हयाती। अरे हयाती बाबा, ये बहुत गलत बात है। हॉस्पिटल का डॉक्टर होने के नाते मैं वजाहत चाहता हूँ। चाहोगे ही ना, वैसे भी तुम बहुत सारी चीजें चाहते हो।
अरे सना बस करो भी। मेरे बेटे से भी तमीज से बात करो हयाती। तुम क्या रंगरलियां मना रहे हो रंगीन हयाती? मेरे चाचा कुछ भी नहीं करते हैं, ये सब कुछ मेरा ही किया धरा है। यार मोहम्मद, मुझसे ये बातें क्यों छुपाते हो तुम? हाँ, वो पेशेंट कहाँ पर है? हॉस्पिटल के अलावा कहाँ जाएंगे? कौन से हॉस्पिटल में? देखो, अगर तुम ये सोचती हो कि एक जर्नलिस्ट को मैं ये बात बता दूंगा तो तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। और आपको करना क्या है दीवा का? उसे आराम की जरूरत है। वैसे आज रात हम बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकते क्योंकि मेरी सर्जरी है। बाद में मिलते हैं। मलिका। हाँ? मलिका, ये क्या है? अरे ये क्या है? ये शेविंग लोशन है मलिका। ये तुम्हारे वॉशरूम में कहाँ से आया? मुझे क्या पता कहाँ से आया? मैं भी यही पूछ रहा हूँ शायद। मुझे नहीं मालूम। लड़की मलिका, दरअसल ये मेरा है, आपके सामान में गलती से चला गया है, मुझे दो। क्या वाकई ये तुम्हारा ही है? क्यों नहीं हो सकता? वैसे मुझे कुलून पसंद नहीं है, लेकिन ये अच्छा है, इसे लगाकर फ्रेश हो जाते हैं। वाह, इधर दीजिए। हाँ दिखाइए, देखिए फ्रेश फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश। तुम लोगों को क्या मैं बेवकूफ लगता हूँ? हाँ, क्या ये फ्रेश है? ये फ्रेशनेस के लिए नहीं, शेविंग के लिए होता है। सच बताओ, क्या वो यहीं रहता है? हाँ, नहीं भाई, ये कैसी बातें कर रहे हैं? जासूसी करना बंद कीजिए। हाँ, तो ये सब यहाँ क्या कर रहा है? अरे लड़के, तुम भी क्या लड़कियों के सामान की जासूसी कर रहे हो? मेरी बात सुने, अपने लड़के को काबू में रखें, बहुत बदतमीज है। क्या इसे इतना भी नहीं पता? लड़के लड़कियों के सामान में ताक झांक नहीं करते हैं, बुरी बात होती है। झूठे। बस शुरू हो गई मेरी माँ। अल्लाह, मेरी बेटी को शर्मिंदा मत करो। रुको, बताती हूँ। जाओ अपने बिस्तर पर जाओ। बस कर दिया। चले जाओ, जाओ यहाँ से। तुम लोग भी अपने बिस्तर पे जाके सो जाओ। चलो उठो, चलो 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 सोते हैं। हाँ। बाबा, ओ बाबा, चले आप भी चलें, क्योंकि आप ए करके चलेंगे। उठें। यह है हिसाब देने का वक्त, छोड़ूंगा नहीं। उफ, यार की बराबर मुझे डर लग रहा है। आज तो हम बाल बाल बच गए, लेकिन हम जल्दी पकड़े जाने वाले हैं। मैंने तो उन्हें ये भी नहीं बताया कि मोहम्मद बराबर वाले घर में रहते हैं। अब हम क्या करेंगे? हाँ, पहले तुम गड़बड़ करती हो, फिर परेशान होती रहती हो। अब क्या मुझे मालूम होगा कि क्या करना चाहिए? मोहम्मद की कॉल आ रही है। मलिका, बाहर आओ जल्दी, इंतजार कर रहा हूं मैं तुम्हारा। क्या हुआ? मेरे ख्याल से मोहम्मद गुस्से में है, बाहर बुलाया उसने मुझे। लड़की सुनो मेरी बात जरा गौर से, कोई गड़बड़ नहीं करना, मैं सफाई करके आती हूँ। हाँ, जाओ जल्दी से जाओ, जाओ जाओ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे साथ आओ। सुनो मेरी बात, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया? ये बात करनी थी? हाँ, यही बात करनी है। क्या इस वक्त इससे भी बड़ा कोई मसला है? दरअसल हुआ यूं था कि अब तुम पॉइंट पर आओ जल्दी से। मेरी अम्मी ने मुझे यहाँ पर कॉलेज में पढ़ने की इजाजत दी थी, क्योंकि मैं अपने अंकल के साथ रहती थी। जब उनका गुजारा नहीं हुआ तो वो गांव वापस चले गए और मैं यहाँ अकेली रह गई। या तो मैं
जर्मनी चली जाती या फिर? अपनी मंगनी के बारे में झूठ बोला। हाँ, मैंने झूठ बोला। ये भी कहा कि मेरी बहुत अच्छी नौकरी है, ये भी कहा कि एक बहुत शानदार घर में रहती हूँ और केबर आपा मेरे साथ रहती है। देखो, मैं जर्मनी वापस नहीं जाना चाहती थी, मेरे भी कुछ ख्वाब थे। समझ गया मैं, ठीक है, कि तुम्हारे भी ख्वाब थे और तुमने उन्हें पूरा करने के लिए बहुत झूठ बोले हैं। लेकिन कुछ बातें समझ नहीं आई मुझे। क्या? बताओ, मैं ही क्यों? मलिका, मंगनी का झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? हाँ बताओ, आखिर हमने कभी देखा भी नहीं था। क्या हम लोग इससे पहले कभी मिले हैं मलिका? देवा जिस दिन गिरी थी। हाँ, दीवा जिस दिन गिरी थी, तुमने उन्हीं के घर में मुझे पहली बार देखा था। लेकिन तुमने मुझे पहले देखा है। मैं तहसीन की वजह से तुम्हें जानती थी और ये भी कि तुम मेरी बॉस के मंगेतर हो। मंगेतर? देखो कितना सही कहा मलिका, मैं पहले ही मंगनी कर चुका हूं। तहसीन भी तो था, कह देते कि तुमने उससे मंगनी की है। मलिका, मैं ही क्यों यार? क्योंकि तुम... क्या मैं क्या? तुम... क्योंकि मेरे घर वाले तुमसे बिना कोई सवाल किए तुम्हें कबूल कर लेंगे। तुम एक अच्छे डॉक्टर हो और मेरी अम्मी को डॉक्टर्स पसंद है और उनकी हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि उनका दामाद डॉक्टर हो। और तहसीन भी बेशक डॉक्टर तो है, लेकिन तहसीन तो प्यार का डॉक्टर है। मेरी अम्मी एक मेडिकल डॉक्टर चाहती थी, प्यार का डॉक्टर कभी नहीं। क्या मुसीबत है। तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर तुम्हारा झूठ पकड़ा गया तो? आज नहीं तो कल उन्हें पता चल ही जाएगा इस बारे में। सोचा इसके बाद क्या होगा? खैर, अब तुम सोच लो इस बारे में। मैंने इस बारे में सोचा था, अगर मैं अपना करियर बना लेती हूँ और इस्तांबुल चली जाऊं, कुछ हासिल कर लूं, वो भी अपनी मेहनत और लगन से किसी ओहदे पे पहुंच जाती हूँ अगर मैं, फिर बता दूंगी उन्हें कि ये सब सच नहीं है। ये सब सोचा था मैंने, लेकिन अभी तक मैं कुछ हासिल ही नहीं कर सकी। तो अब होगा क्या? आज नहीं तो कल मेरा भाई गांव चला जाएगा और अंकल से हमारा हिस्सा ले लेगा। अगर उन्होंने हिस्सा दे दिया तो अम्मी ने कहा है कि हम भी वहां चले जाएंगे। तो तब तक हम क्या करेंगे? कह देंगे अलग हो गए। यही कहेंगे। और इस दौरान आप दीवा का मामला भी सुलझा लीजिएगा, फिर उसके बाद हम एक दूसरे को कभी नहीं देख पाएंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते? नहीं। ठीक है, डील डन। तुम दीवा को कुछ भी नहीं बता रही हो और मैं दामाद बन जाऊंगा। डन। तो फिर ठीक है। ठीक है? ठीक है, अगर हम खेल खेल रहे हैं तो चलो फिर तैयारी करते हैं। तो बताओ मुझे, तुमने अपने वालिदैन को मेरे बारे में क्या बताया है? मैं किस तरह का आदमी हूं, किस तरह का दामाद हूं, किस तरह का मंगेतर हूं?
आप एक शानदार दामाद हैं। मलिका, ये कौन आ गया? यार क्या करूं? कितनी गर्मी है, मेरा बिस्तर बिल्कुल सही नहीं है, मुझे नींद ही नहीं आ रही। की बरापा है, खुशामदीद। आप यहाँ? मैं सफाई कर रही हूँ। मलिका कहाँ है? हाँ, वो नीचे गई है। वो यहाँ है, जीजू के साथ है। हाय, कितने प्यारे लग रहे हैं। मलिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मोहम्मद से भी। उधर क्या कर रही हो? इधर आओ लड़की। हाँ, उन्हें छोड़ो उनके हाल पे। हाँ, मुझे बताओ तुम यहाँ क्या करने आई थी? वो मेरा कमरा बहुत छोटा है, मुझे घुटन हो रही थी। हाँ। लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ एडजस्ट कर लूंगी, मुझे कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। कितना प्यारा कमरा है यार, देखो जरा इस कमरे को, बिल्कुल महल जैसा लग रहा है। मेरे कमरे में तो अलमारी भी नहीं है, मेरे तो सारे कपड़े अभी तक सूटकेस में ही पड़े हुए हैं। मैं अपना सारा सामान इस अलमारी में सेट कर लूंगी। मैं जाके सारा सामान लेकर आती हूँ। अरे मेरे अल्लाह, मैं क्या कर रही थी? हाँ, हमारा सरनेम सलाम है। तुम्हारा सरनेम सलाम है? अब मैं शुरू से शुरू करता हूँ। तुम्हारी अम्मी का नाम है काजिबे। काजिबे तो याद हो जाएगा। और तुम्हारे वालिद का नाम रमजी है। अरे नहीं, मेरे दादा का नाम रमजी है। मेरे बाबा अम्मी को छोड़कर चले गए थे, इसीलिए दादा हमारे साथ रहने लगे। यह तुम्हारी फैमिली बहुत दिलचस्प है। हाँ, तो फिर तुम इतने बोरिंग क्यों हो? मेरी तो कोई फैमिली ही नहीं है, सबके सब चले गए। हाँ, मुझे पहले से ही पता है। प्यार था ना, मतलब हयाती साहब का दीवा के साथ जो उनका अफेयर था, वो शादीशुदा थी। ताजियत करनी थी वैसे। शुक्रिया। मैंने देखा था कि तहसीन ने मेरे बारे में बहुत बातें की थी। ये क्या हो रहा है? हाँ, मैं खिड़की बंद कर देती हूँ, तुम्हें रात में ठंड लग जाएगी। शब्बा खैर। ओके। की बराबर ये क्या है? अच्छा, मोहम्मद की पसंद तो बहुत ही अच्छी है, मुझे भी पसंद है ये। ये क्या देख रही हो? बिस्तर तो देखो, कितना आरामदेह बिस्तर है। हाँ, कितना नरम है ये। क्या ये बेड हमारे लव बर्ड्स का है? हाँ लड़की, तोबा तोबा। ठीक है, मेरे पास तो कोई लफ्ज ही नहीं है, मैं इतनी खुश हूँ। ये बेड तो बहुत नरम है, एकदम शाही बिस्तर की तरह। तुम ठीक तो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक हूँ मैं थोड़ी अनाड़ी हूँ। तो फिर हमें मोहतात रहना चाहिए। जैसा तुम कहो। मैं तहसीन के हवाले करके आता हूँ। शब्बा खैर। शब्बा खैर। हाथ रखना जरूरी था क्या? नहीं, मैं किसी और दुनिया में हूँ। कौन सी? वो मैं
अंगूठी के बारे में सोच रही थी। मेरा ध्यान बस वहीं था। कैसी अंगूठी? अम्मी अभी तक अंगूठी वाली बात पर अड़ी हुई है। तो मेरे लिए एक अंगूठी तो खरीद ही सकते हो। ओ अच्छा, मेरी बात सुनो तुम। इस दलदल में मुझे और नहीं फंसना है। यार मेरे पास तो सिर्फ 1000 रुपए हैं, वो भी तहसीन से उधार लिए हैं। ओह अच्छा, कभी तुम अनाड़ी हो, कभी तुम गरीब। कितने मसले हैं तुम्हारे साथ, कैसे होगा ये सब? खैर चलो चलते हैं। चलो। वो आ रहे हैं, तैयार हो जाओ। हयाती साहब, हम आपसे कुछ सवालात कर सकते हैं? डियर सना, क्या तुम अंदर इंतजार कर सकती हो थोड़ी देर? मैं अभी आता हूँ। हाँ पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप लोग? मामा, आप तो बाकायदा काम पर नजर आ रही हैं। मैंने तुम्हें बताया था एंगन, जब मैं उनके कमरे में गई तो वो टीवी देखकर रो रहे थे और वहाँ मोहम्मद मौजूद था पहले से ही। और अचानक से दीवा का हॉस्पिटल से गायब हो जाना। और जब मैं उनसे कहती हूँ तो मुझे कहते हैं मुझे नहीं मालूम क्यों घुमा रहे हैं। तो आप क्या पूरा दिन उनका इंतजार करेंगी? नहीं तो मैं ऐसा नहीं करूँगी। अच्छा, ये जासूस आपने रखा है? और क्या करूँ मैं? खुद सोचो, अपनी बर्बादी ऐसे ही देखती रहूँ क्या? तो फिर मैं अस्पताल का सरबरा बनने वाला हूँ, तो मैं आपको परेशान नहीं देख सकता। मुझे उम्मीद है कि ऐसी कोई बात नहीं होगी। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले कहा था, दीवा यहाँ नहीं है। मैं फिर कहता हूँ, दीवा यहाँ नहीं। बराए मेहरबानी आप लोग अपने घर जाइए, क्योंकि दूसरी कोई वजाहत नहीं है। हयाती साहब, आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। हयात साहब, क्या आप वाकई नहीं जानते कि वो कहाँ हैं? रास्ता दें, आप लोग पीछे हो जाएं। तुम ये बताओ मुझे कि तुमने कौन सा इंजेक्शन लगाया था मुझे। बताती हूँ तुम्हें कैसा इंजेक्शन था। तुम तो जानवरों के डॉक्टर हो, अब एक और इंजेक्शन लगाने आ गए हो मुझे। हाँ अरे ये मारो आप क्या कर रही हैं? रखें इसे नीचे, ये सिर्फ एक इंजेक्शन ही तो है। देखिए प्लीज आप रिलैक्स हो जाएं। ठीक है, यहाँ पर कोई दवा नहीं है, ना ही कोई इंजेक्शन है, कुछ भी नहीं है। देखिए मैं यहां से जा रहा हूं, आप बस रिलैक्स हो जाएं, ठीक है? देखिए आपके टांगे खुल जाएंगे, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। वैसे भी अपने आप से ही पूछो, मैं आज के बाद तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगी। तुम पर तो मैंने बहुत यकीन रखा, और तुमने क्या किया मेरे साथ? तुम तो झूठे निकले, कैसे शैतानों की तरह मुस्कुरा रहे अच्छा हो। सुनिए, ये देखिए मैं आपके सामने से इसे उठा रहा हूँ, देखा? इसको हाथ मत लगाना, बस बहुत हो गया। ठीक है ठीक है, नीचे आप रिलैक्स रखो हो इसे। जाएं। मैं इसे यहाँ पर रख रहा हूँ, देखिए ये रख दिया। देखिए ना, गुस्सा मत कीजिए, बात को समझिए। मैं सच में इसे फेंक रहा हूँ। मैं आपको बोटॉक्स और सिलिकॉन करने जा रहा हूँ। मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। वैसे भी मैंने उस लड़की को अपनी खुफिया जिंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया है। ओह, मेरा एक काम तो करो, आज का जरा न्यूज़पेपर तो लाके दो मुझे। वो प्यारी न्यूज रिपोर्टर भी मुझे नहीं नजर आ रही। हाँ, घर में एक मेड है, उससे खिदमत करवाए ना अपनी। और हाँ, मैं अखबार नहीं लेकर आया क्योंकि इसके अलावा उसके बारे में कोई खास खबर भी नहीं। क्या तुमने सुना? मुझे सही से बताओ, तुमने उसके साथ क्या किया है? क्या उसको तुमने कहीं गायब कर दिया है? सच सच बताओ मुझे। तुम हो वैसे शैतान, बताओ उस लड़की के साथ क्या किया? कुछ भी नहीं किया, बस अकेले में थोड़ी सी बात की थी, और आपकी उस प्यारी की खातिर वो बात ना करने पर राजी हो गई। हाँ, तुम वाकई बहुत बड़े शैतान हो, बड़ी आसानी से हर काम कर जाते हो। कैसे शैतानों की तरह मुस्कुरा रहे हो, आखिर हो ना शैतान। ये लो, ये भी लो, दफा हो जाओ यहाँ से।
और तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? दफा हो जाओ। लड़की भागो नहीं। अम्मी मैं ये सुबह सुबह नहीं खा सकती, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे उल्टी आ जाती है यार। क्यों नहीं खाओगी? ये बहुत फायदेमंद है। अम्मी मुझे जाने दे, काम के लिए देर हो रही है। हाँ? क्या तुम्हें इससे भी बेहतर कोई चीज मिलेगी? भागो मत। पीछा मत करे, पीछा मत करे। रुको रुको बेटी, ना भागो। मुझे इतना मत थकाओ बेटी, क्यों भाग रही हो? मुंह खोलो, शाबाश, मुंह खोलो। मैंने कहा खाओ इसे, खोलो। मुंह खोलो, मुंह खोलो मेरी बेटी। बहुत अच्छे। मेरा प्यारा दामाद। मेरा सबसे अच्छा दामाद है। आओ बेटा आओ, तुम यहाँ अपनी मंगेतर को काम पे ले जाने के लिए आए हो ना? नहीं, मैं यहाँ पर पहले से रहता हूँ। अम्मी वैसे मोहम्मद यही रहते हैं, ये पड़ोसी हैं, हमारे पड़ोसी। अच्छा, तो क्या तुम दोनों एक दूसरे के अगल बगल में रहते हो? ओह मेरे पड़ोसी, मुझे क्या करना चाहिए? ओहो क्या हो रहा है ये? देखती हूँ। हाँ क्या हुआ? मुझे क्या हो गया है? ओह मैं कहाँ चली जाऊँ? मैं आ गई। क्या हुआ बहन? तुम मुझे जल्दी बताओ जरा, क्या मेरा दामाद दूसरे दरवाजे के पास रहता है? इतना करीब रहता है? क्या वो मेरी बेटी के पास इतना करीब रहता है? मेरी बहन तुमने बहुत अच्छा सवाल मुझसे पूछा है, पर क्या हाल है दोस्तों? गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर तहसीन, सुबह बखैर। पाशा। मलिका, ये खूबसूरत लेडी कौन है? ये जो खूबसूरत सी लेडी है ना, ये मेरी अम्मी है। तुम्हें पता है ये जर्मनी से आई है। तो अब मुझे पता चला तुम्हारी खूबसूरती का राज। फ्रॉलिन अपना हाथ दिखाइए। नहीं फ्रॉलिन नहीं, वो जर्मनी में लड़कियों को फ्रॉलिन कहते हैं ना? हाँ, वैसे मेरा जर्मन बहुत अच्छा है फ्रोलाइन। कितना क्यूट बच्चा है। ये है कौन? शहजादा चार्ल्स? शहजादा तहसीन हूँ मैं। मलिका से काफी पुरानी दोस्ती है मेरी। जरा पकड़िएगा। अम्मी एक्चुअली तहसीन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। जब से मैंने न्यूज़पेपर ज्वाइन किया है तब से ये हमारे अखबार में डॉक्टर कॉर्नर है। चले देखते हैं। देखिए इधर, ऑन करके देखिए। हाँ हाँ। ओह अच्छा, ये तुम्हारी लॉबी है और मेरा दामाद यहाँ आकर बैठता है। असल में इसको पसंद है। मोहम्मद और हमारे दादा दादी बहुत शरारती थे और ये घर भी उन्हीं का दिया हुआ है। हमारे अखबार का मालिक मलिका के लिए एक महफूज जमीन की तलाश में है, इसीलिए मैंने ये जगह किराए पर दे दी है। इसीलिए मलिका वहाँ रहती है और मैं मोहम्मद के घर आ गया हूँ। हाँ, तो तुम्हारे दादा पार्टनर थे? बिल्कुल, हम दोनों भाइयों की तरह हैं। हेलो, मैं जन्नत हूँ, मलिका की बहन। हाँ, आपको तो डॉक्टर्स नहीं पसंद ना? हाँ हाँ, ये वही है। कल मैंने इनकी किताब पढ़ी थी, ये वही है। वैसे मुझे लगता था मैं फ्रैंक हूँ कसम से। नहीं तहसीन, तुम वाकई बहुत फ्रैंक हो। मेरी बहन तो बस ऐसे ही कह रही थी, प्लीज तुम बुरा नहीं मानना। दर हकीकत हमारे यहाँ उसे कुन कहा जाता है मेरे प्यारे शहजादे बेटे। खैर छोड़े इन बातों को। अम्मी, मोहम्मद और तहसीन रूममेट्स हैं। अम्मी, तहसीन और मोहम्मद एक साथ ही रहते हैं इस घर में, सिर्फ इस वजह से कि तहसीन इंतहाई उसूल पसंद शख्स है और एक अच्छा दोस्त भी। बस और कोई वजह नहीं है। हाँ ये तो है, ये एक बहुत ही उसूल पसंद शहजादा है। मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए। अरे तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली मेरी जान।
चलो तहसीन ऑफिस चलते हैं अब। चलो आज। एक मिनट रुको जरा यहाँ आओ। तुमने अंदर कुछ पहना है कि नहीं? यार अम्मी, मैं बड़ी हो चुकी हूँ अब, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ, ये आवाज कहाँ से आई? वो बिल्ली है, बिल्ली है। यकीन करें कि वो बिल्ली ही है। यहाँ मत रुकिए, हम जाकर अपनी बिल्ली को देखते हैं। आओ तहसीन, हम अपनी बिल्ली को देखते हैं। चलो चलो जल्दी चलो। दामाद, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो, आओ जरा। अरे अरे ये सब बिल्कुल नहीं, भी नहीं, खाओ। मुझे पसंद नहीं है ये। चलो मुंह खोलो। अच्छा है, अच्छा खोलो, है। शाबाश, खोलो, खा लो ना बेटा। सीरियसली, देखो तुम दोनों ने एक ही चमचे से खाया है, कितना रोमांटिक है ना? अरे वाह, क्या बात है, शाबाश, मेरे दामाद को ताकत मिली और मजा भी आया है ना? ये लो। बस और नहीं। अम्मी ठीक कह रही है ना मलिका, जीजू को तो वैसी ताकत की जरूरत है। अरे जन्नत, हाँ, खामोश हो जाओ। मैं शायद पागल हो जाऊंगा। खुद को बचाओ, मैं आ रही हूँ, हटो मेरे सामने से। ये किस तरह की बिल्ली है जो इतना ज्यादा चीख रही है? हाँ, प्यार के डॉक्टर को बिल्ली से भी प्यार हो गया है। हाय अल्लाह। अच्छा देखिए, वो बिल्ली जरा जंगली है, मैं जाकर देखता हूँ उसे। मलिका, तुम यहाँ पर आना। तुम जाकर गाड़ी में बैठो, मैं बस अभी आता हूँ। यहाँ खड़े रहकर मेरा इंतजार मत करो तुम। दामाद रुको जरा, मैं कुछ देखना चाहती हूँ। क्या तुमने अंदर बनियान पहनी है? अरे खींच क्यों रही हैं? क्या हो गया आपको? बेटा आंटी मत कहो, मुझे अम्मी कहकर बुलाओ। दिखाओ। ओह, तुम भी तो उसके मंगेतर हो, देखो तुम्हें भी अंदर बनियान पहननी चाहिए, वो गर्म रखेगी तुम्हें। वो मुझे पसंद नहीं। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। जन्नत, अंदर जाओ और 2 बनियान लेकर आओ जल्दी। मेरा सूटकेस खोलो और उसके अंदर से बनियान लेकर आओ। अरे नहीं जन्नत, रुको। जन्नत, अरे खोलो और मुझे आंटी दिखाओ। प्लीज बस करें, क्या हो गया आपको? बेटा यहाँ तुम्हारी कोई आंटी नहीं, अम्मी कहो मुझे। उतारो इसको। हाँ या अल्लाह मुझे सब्र दे। हाँ, निकालो निकालो निकालो। यार अम्मी ये सब नहीं करे। अम्मी क्या कर रही है? छोड़ दीजिए, उसकी अपनी मर्जी है, जाने दीजिए। क्या ये कलर है? क्या तुम लोगों का कोई गैंग है? कोई जा रहा है, कोई आ रहा है। हयाती तुम मर जाओगे मेरे हाथों से। ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, तुम बताओ मुझे। मैं ठीक होते ही एक एक को देख लूंगी। क्या ये एब्स है? वाह वाह, देखो इनके मसल्स को, माशाल्लाह। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ चलो अब सर नीचे करो और झुको। अब मेरे दामाद ने पहन लिया। कभी कभी तो आपको अंडर शर्ट पहनना ही चाहिए। हाँ, अब इसको पहनो। अब से मैं ख्याल रखूंगा, शुक्रिया। हाँ, अब बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो ना। चलो अपनी मंगेतर को काम पे ले जाओ, हैंडसम लग रहे हो। मैं अपनी मंगेतर को लेकर जाता हूँ। चलो ऑफिस चलते हैं, देर हो रही है। चलो जल्दी आ जाओ, चलते हैं। सुनो, मैं तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो मैं समझ नहीं पा रही। मलिका, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। मेरी अम्मी और बाकी घर वाले यहाँ आ गए हैं
और वो मुझे तुम्हारी माँ की कोई परवाह नहीं। जायची तुमसे लिखे नहीं जाते, इसके अलावा तुम दीवा के पीछे जाती हो और हॉस्पिटल के चक्कर लगाती हो। आखिर ये सब क्या है? तुम खुद को समझती क्या हो आखिर? मलिका, मलिका, हाय, मेरा नाम मलिका है। हाँ, अच्छा तो वो बात कर रही हैं आप। और क्या मुझे क्या कहना चाहिए? ओहो, वो तो वाकया। कहो ना, क्या हुआ? उसने दोबारा क्या किया? या तुमने दीवा को ढूंढ लिया? ओ, काश कि हम ये कर पाते नूर मैम, लेकिन मैं कौन होती हूँ दीवा को तलाश करने वाली? मैं तो यहाँ कोने में बैठकर उंगलियां चलाती हूँ सारा दिन, कट 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 कट। इन बेवकूफियों के साथ तो मैं सिर्फ हॉरोस्कोप ही बना सकती हूँ। दीवा जैसी हस्ती को मैं कहाँ ढूंढ सकती हूँ भाई? हाँ, तुम जानती हो, ऐसा करो, जायची पे थोड़ा तबसरा करो और अब खबरों के पीछे भागना छोड़ दो। तुम समझ गई? बेटा तुम ये क्या कर रहे हो? नॉक क्यों नहीं किया तुमने? मुझे लगा कि सना अंदर आ रही है। अंकल, मुझे लगता है कि इस दलदल की वजह से मैं अपना दिमागी तवाजुन खोने वाला हूँ। भतीजे, क्या परेशानी है? ये आप पूछ रहे हैं मुझसे? बहुत ही अजीब सा सवाल था। अंकल, आपको जरा भी एहसास है कि आपकी वजह से मैं कितनी बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ? अब कैसे निकलूं मैं? एक मंगनी करने के बावजूद भी इस पागल फैमिली में फंस गया हूँ। जब भी घर से बाहर निकलता हूँ, एक सास सिर्फ लेके मेरे पीछे चलती रहती है और एक दादा सोचते हैं कि मैं हवाई जहाज हूँ। और तो और बाकी जितने भी हैं वो तो और पागल हैं। उन सबको सिर्फ और सिर्फ अपनी पड़ी रहती है। आपको पता है मैं कितनी बड़ी मुश्किल में हूँ? यार अंकल, प्लीज कोई ना कोई हल निकालें इससे पहले कि मैं जहनी मरीज बन जाऊं। मोहम्मद, क्या वो खूबसूरत है? फिर से अरे तहसीन, मुझे कुछ पूछना है तुमसे। क्या ये वर्कशॉप सच में इतनी अच्छी होती है कि खवातीन आती हैं? यकीनन। जगह भर जाती है और सारे एक दूसरे को देखने के लिए गिरते पड़ते रहते हैं। यहाँ आओ डियर। मैं बताता हूँ क्या हुआ। असल में जबकि तुम उसकी नकली की मंगेतर हो, उसकी तरफ और कदम उठाओ। यार तहसीन, मोहम्मद मेरी तरफ देखता भी नहीं है। वो ऐसा क्यों करता है? मेरे बेटे, मैं जानना चाहता हूँ, क्या वो खूबसूरत है? मुझे नहीं पता, मैंने इस नजर से उसे कभी नहीं देखा। शायद है खूबसूरत, हाँ शायद है। मैं मजाक कर रहा हूं। वो बहुत ही प्यारी है, बहुत ज्यादा। अजीब कशिश है, थोड़ी पागल है। और कशिश पागल सी और बहुत खूबसूरत। बहुत। फिर बेटा इतना क्यों सोच रहे हो तुम? पुरानी को छोड़ो, नई को पकड़ो। देखो मैं आंटी के साथ हूँ, उसे नहीं छोड़ सकता। कम से कम तुम तो अपनी जान छुड़ा लो, मैं तो नहीं छुड़ा सकता। यार अंकल, मैं आपको कुछ और बता रहा हूँ और आप बात को कहीं और लेकर जा रहे हैं। क्यों नहीं समझ आ रही आपको? वैसे उसके बगैर भी खुशी हूं मैं, और मैं उसे कोई पसंद वसंद नहीं करता, समझे आप? एक अच्छा रिश्ता है मेरा, अच्छी जॉब है मेरी, जिंदगी अच्छे से गुजर रही है मेरी। हे, मैं तुमसे थोड़ा नाराज हूँ, क्या तुम मुझे मनाओगे नहीं? सही बात है भाई। अंकल, अभी तो जा रहा हूं मैं, अब सारी चीजें सही करना आपकी जिम्मेदारी है। मेरी परी ठीक हो जाए,
बस उस वक्त तक का इंतजार कर लो, फिर कोई हल निकाल ही लेंगे। अच्छा, लेकिन ख्याल रखिएगा। बेटा, तुम अपने चाचा को जानते नहीं हो। मैं बर्फ पर चलते हुए भी कोई निशान नहीं छोड़ता। कभी आज तक पकड़ा गया? कभी भी नहीं। लेकिन तुम नहीं जानते मैंने जिंदगी में क्या क्या किया है। बेटा, तुम भोले हो, देखना पकड़े जाओगे। लेकिन अगर तुम मेरे मशवरों पर अमल करोगे तो कभी नहीं। सब्र दे अल्लाह, सब्र दे। आमीन। शुक्रिया। गुड आफ्टरनून। जी कहिए। मुझे कुछ 7 के करीब ताज़ा गुलाब चाहिए, या 14 कर दें इसको। इससे बेहतर है कि आप मुझे 21 ही दे दें, या फिर गुलदस्ता बना दीजिए। मुझे लगता है कि आप शायद कंफ्यूज हैं। बहुत ज्यादा। मेरी मंगेतर मुझसे थोड़ा सा गुस्सा है। ये लीजिए। शुक्रिया आपका, ये लीजिए। बाकी पैसे रख लीजिए। गुलाब काफी अच्छे हैं। अच्छा गुजरे दिन आपका। मेरी बात सुनो तुम, इस दलदल में मुझे और नहीं फंसना है। यार मेरे पास तो सिर्फ 1000 रुपए हैं, वो भी तहसीन से उधार लिए हैं। मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम चलोगी? कहाँ, वर्कशॉप के लिए? अरे नहीं तहसीन, मेरा मतलब है कि ये काम कर रहा है, मुझे इससे अच्छा फीडबैक मिलता है। अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं कि दीवा को जाके बताते हैं। दीवा को खुद अपने प्यार से जान छुड़ानी चाहिए। वो अपने आप को खत्म करने जा रही थी। हाँ, उनको जरूरत है वर्कशॉप की। पहली बात तो ये कि वो औरत तुम्हारी वजह से गिर गई, जानती हो ना। और दूसरी बात, दीवा मेरी किताब पहले ही पढ़ चुकी है। और हाँ, एक और बात, उसे वैसे इल्म नजूम पर यकीन था ही नहीं कभी। उसने अपनी प्यारी को नहीं छोड़ा, वो मेरा सर फोड़ रही थी। रुको जरा रुको, दीवा हॉरोस्कोप पे यकीन रखती है क्या? पहले तो वो चीखी और उसने कहा कि इल्म नजूम कभी झूठ नहीं बोल सकता। यकीन रखती है वो। हाँ तो ठीक है फिर। ठीक है, मैं भी मानती हूँ खुफिया क्वांटम थ्योरी वगैरह, एनर्जी, यूनिवर्स, चेंजेस ऑफ यूनिवर्स। मैं मानती हूँ, मैं ये सब कुछ मानती हूँ। अल्लाह, ये पत्थर से बना इंसान भी मेरा मंगेतर बन गया। नकली ही सही, लेकिन है तो मेरा। हाँ ऐसे ही है। हाँ